दोस्तों, दुनिया के सबसे विभत्स नरसंहारों में से एक आर्मेनियन नरसंहार की कहानी झकझोर कर रख देने वाली है, जिसमें करीब करीब 10 से 15 लाख लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस नरसंहार का दृश्य इतना भयावह था कि यहाँ पर खून की नदियाँ और कंकालों के ढेर लगे हुए थे। सो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनकवरिंग हिस्ट्री, जहां आप ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, आर्मेनियन जीनोसाइड को समझने से पहले हमें उसकी ज्योग्राफी समझनी होगी। आर्मेनिया एक देश है जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसके पड़ोस में अजरबैजान, तुर्की, ईरान और जॉर्जिया हैं। तो आइए अब हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि आखिरकार इतना भयंकर नरसंहार किसके द्वारा, क्यों और कैसे करवाया गया था। दोस्तों, दशकों से पूर्वी अनाटोलिया, जो कि प्रेजेंट डे का तुर्की है, वो क्रिश्चियन आर्मेनियन का निवास स्थान रहा है और इसकी बाउंड्री मुस्लिम कुर्द से भी मिलती थी। मिडिल एज के दौरान यहाँ पर आर्मेनियन डायनेस्टी का रूल भी था, लेकिन 11वीं शताब्दी तक आते आते लगभग ये डायनेस्टी खत्म हो गई, जिसका कारण था इन्वेजन एंड माइग्रेशन ऑफ टर्की स्पीकिंग पीपल। और इस तरह से 15वीं और 16वीं शताब्दी तक आते आते ये पूरा रीजन ओटोमन तुर्क ने एक्वायर कर लिया और इसे ओटोमन इंक्वायर में मिला लिया। लगभग 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यहाँ पर 25 लाख आर्मेनियन ओटोमन एम्पायर में रह रहे थे और इनमें से मैक्सिमम ईस्टर्न अनाटोलिया, जो कि मॉडर्न डे का तुर्की है, वहाँ पर रह रहे थे। इस रीजन में आर्मेनियन वहाँ के डोमिनेंट कुर्दिश मुस्लिम के साथ ही रह रहे थे। दोस्तों, although Ottoman society was dominated by Muslim इन पॉपुलेशन वाइज, बट फिर भी एक छोटा सा आर्मेनियन फैमिली का ग्रुप वहाँ के बैंकिंग, कॉमर्स एंड गवर्नमेंट के प्रोमिनेंट एंड पावरफुल पोजीशन पर बैठे हुए थे। और इसी दौरान कुछ यंग आर्मेनियन एक्टिविस्ट ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की भी मांग की और उनकी इस मांग के पीछे उनको ये आशा भी थी कि क्रिश्चियन यूरोप उनकी इस मांग पे उनकी मदद करेगा। इन वजहों से वहाँ के मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच एंटी आर्मेनियन फीलिंग स्टार्ट होने लगी। इन डिफरेंसेस की वजह से वहाँ पर कई मास वायलेंस भी हुए। 1912-13 के आसपास फर्स्ट बाल्कन वार हुए, जिसमें ओटोमन एम्पायर की बहुत बुरी तरीके से हार हुई, जिसके कारण ओटोमन लॉस्ट नियरली ऑल इट्स टेरिटरी इन यूरोप। यंग तुर्क गवर्नमेंट के लीडर्स ने इस हार के लिए आर्मेनियन को ब्लेम किया और ये कहा कि उन्होंने धोखा दिया और युद्ध में यूरोप का साथ दिया है। इसी दौरान 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी स्टार्ट हो गया, जिसमें यंग तुर्क गवर्नमेंट ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया। ये धुरी राष्ट्र समूहों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी आते थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ही 1915 में बैटल ऑफ सानिकॉव में ओटोमन की हार हुई और वहाँ भी यंग तुर्क गवर्नमेंट के लीडर्स ने फिर से इस हार का जिम्मा आर्मेनियन पर फोड़ा और कहा कि उन्होंने यूरोपियंस का साथ दिया, इसी वजह से वो हार गए। इस युद्ध में हार के बाद ओटोमन गवर्नमेंट ने आर्मेनियन को तुर्की से डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। आर्मेनियंस को उनके घरों से निकालकर रेगिस्तान में बने कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाने लगा। दोस्तों, इस डिपोर्टेशन प्रोसेस के दौरान ही ओटोमन मिलिट्री और वहाँ के लोकल कुर्द एक साथ मिलकर सिस्टमैटिक तरीके से इन आर्मेनियंस की सामूहिक हत्या करने लगे और इस डिपोर्टेशन के दौरान हुए मर्डर के बाद जो भी आर्मेनियन बच जाते थे उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचाया जाता था
और वहाँ कंसंट्रेशन कैंप में उन्हें भूखा रखा जाता था और बहुत तरीके की यातनाएं दी जाती थी। इस तरीके से जो भी डिपोर्टेशन के दौरान मारे जाते थे, उसके बाद जो बचे खुचे रहते थे उनको कंसंट्रेशन कैंप में बहुत यातनाएं देकर मार दिया जाता था। दोस्तों, 1915 में शुरू हुआ यह नरसंहार 1916 के आखिरी तक चला। कहा जाता है कि इस भीषण नरसंहार में लगभग 10 से 15 लाख लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। हालांकि तुर्की इस नरसंहार को लगातार नकारता रहा, जबकि मोस्ट हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जीनोसाइड एक प्री प्लान्ड था। आखिर में अब लगभग 100 साल बाद 2014 में तुर्की के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने आर्मेनियन विक्टिम्स के लिए खेद व्यक्त किया, लेकिन आर्मेनियन अभी भी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हुआ इस मास किलिंग को जीनोसाइड ही मानते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस घटना से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आगे आने वाले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार, जय हिंद।